हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। संदीप गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में। तो भारत के प्रपात के बारे में हम लोग कैसे पढ़ेंगे कि कौन सा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, उसके बारे में जान लेंगे। कौन सा जलप्रपात किस नदी के किनारे स्थित है, उसके बारे में जानेंगे। तो देखेंगे कि किस राज्य में और किस नदी के किनारे स्थित है, किस नदी पर स्थित है। और ये भी जाने मतलब जरूरी नहीं है कि सबका जिला जाना जाए, तो कुछ को हम लोग जानेंगे कि किस जिले में स्थित है। तो हम लोग बारी बारी से एक एक देखते हैं। जैसे एक राज्य लेंगे और एक राज्य के सभी जलप्रपात को बता देंगे कि कर्नाटक में कितने जलप्रपात हैं, केरल में कितने जलप्रपात हैं, महाराष्ट्र में कितने जलप्रपात हैं, मध्य प्रदेश में कितने हैं। तो एक राज्य लेते हैं और हर राज्य का अपना अलग अलग बता देते हैं कि कौन सा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, किस नदी पर स्थित है। तो हम लोग पहले क्या लेते हैं, पहले हम लोग कर्नाटक लेते हैं। यहाँ पे एक हमारा है कर्नाटक राज्य। आप लोग इसको नोट करते चलेंगे, क्योंकि हम एक एक बताएंगे एक एक राज्य के बारे में और उसके बाद इसको मिटा के अगले के बारे में बताएंगे। तो आप लोग इसको नोट करते हुए साथ में चलेंगे। तो हमारा हो गया कर्नाटक। तो कर्नाटक में हम एक लेते हैं कौन सा जलप्रपात, तो हमारा है एक जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात ये हमारा कहाँ है, तो कर्नाटक में स्थित है जोग जलप्रपात। तो जोग जलप्रपात के बारे में हम बताएं, इसका नाम और क्या क्या है। तो इसको हम कल भी, अगर आप लोग कल का वीडियो देखेंगे तो कल के वीडियो में भी हम इसके बारे में चर्चा किए थे। तो ये हमारा है जोग जलप्रपात। इसको और किस नाम से जानते हैं, तो इसको और नाम से जानते हैं गरसप्पा जलप्रपात। गरसप्पा, गरसप्पा जलप्रपात ये हमारा हो गया गरसप्पा जलप्रपात। इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको हम एक और किस नाम से जानते हैं, तो ये हमारा हो गया जोग जलप्रपात या गरसप्पा जलप्रपात। अगर इसको और एक नाम से जाना जाने के लिए पूछा जाए तो गांधी, महात्मा गांधी पूरा लिख लीजिए ना, इसका नाम है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात। अगर ये पूछे किस नदी पर स्थित है, जोग जलप्रपात या गरसप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर है स्थित पूछे, तो इसको हम बताएंगे शरावती नदी। शरावती नदी, शरावती नदी। इसकी अगर हम ऊंचाई जानना चाहें, कितने ऊंचाई से नीचे गिरती है, तो कितनी ऊंचाई से नीचे गिरती है, तो इसकी ऊंचाई है 253 मीटर। तो ये हमारा हो गया गरसप्पा जलप्रपात या जोग जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात। इसको हम एक और बताए थे, ये किस जिले में स्थित है। अगर आप लोग जानना चाहें तो इसका जिला क्या है, तो जिला इसका हम अगर लिखना चाहें तो लिख लेंगे शिमोगा जिला। शिमोगा, शिमोगा, ये शिमोगा जिले में स्थित है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जोग जलप्रपात या गरसप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात। ये कहाँ पे स्थित है, तो शरावती नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 253 मीटर है। और ये किस जिले में स्थित है, तो शिमोगा जिले में स्थित है। तो आप लोग एक एक बोले नोट करते चलिए, फिर हम आगे इसको मतलब इसका अगला जलप्रपात बताएंगे। इसमें अगला मतलब हम एक ही में लिख सकते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि छोटा हो जाता है, छोटा होने पर आपको दिखता नहीं आप लोगों को। तो इसलिए हम कुछ बड़ा लिखने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर बड़ा लिखेंगे तो जानते हैं आप लोग कि एक में एक ही हो पाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हमारा हो गया जोग जलप्रपात या गरसप्पा जलप्रपात। इसका और एक नाम क्या है, तो महात्मा गांधी जलप्रपात। ये किस नदी पर स्थित है, तो शरावती नदी पर। किस जिले में स्थित है, तो शिमोगा जिले में। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 253 मीटर। हम एक एक बताते चलते हैं और आप लोग लिखते हुए चलिए, और इसको आप लोग याद भी कर लेंगे। ऐसे ऐसे एक एक लिखने में बढ़िया होगा। तो ये हमारा हो गया जोग जलप्रपात या गरसप्पा जलप्रपात। अब हम आते हैं अगले के बारे में। तो हमारा एक जलप्रपात यहाँ पे दूसरा है, ये तो दूसरा है क्या, शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव ऐसे नहीं, इसको रुकिए एक मिनट। शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम, शिव समुद्रम जलप्रपात, जलप्रपात ये हमारा हो गया शिव जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात। अगर ये पूछे किस नदी के स्थित है, तो ये नदी हमारी है कावेरी नदी। कावेरी नदी ये हमारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित हो, कावेरी नदी पर स्थित है। अगर इस ये मतलब जिला इसका पूछा जाए, तो ये जिला किस जिले में स्थित है, ये पर स्थित कहाँ है, कर्नाटक में। कर्नाटक किस जिले में स्थित है, तो ये हमारा शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित है। मांड्या, मांड्या जिला ये हमारा हो गया। ठीक है, मांड्या जिले में स्थित हो गया। तो हम ये हो गया हमारा शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। किस जिले में स्थित है, तो मांड्या जिले में स्थित है।
और देखिए ये हमारा जो जलप्रपात है शिव समुद्रम जलप्रपात, इससे विद्युत उत्पादन होता है। ये विद्युत उत्पादन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। विद्युत उत्पादन, इससे हमारा विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। ठीक है। और जो पीछे वाला जलप्रपात था हमारा, उसे मतलब सभी जलप्रपातों से विद्युत नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि विद्युत बनाने के लिए वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। तो हमारा ये शिव समुद्रम जलप्रपात जो है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए वहाँ पे काफ़ी मात्रा में जगह है, वहाँ पे अच्छी व्यवस्था भी हो जाएगी, तो हो सकती है वो मतलब हो गई है, तो इसलिए ये हमारा शिव समुद्रम जलप्रपात भी हमारा क्या उत्पादन किया जाता है, तो विद्युत उत्पादन किया जाता है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया शिव समुद्रम जलप्रपात। एक और हम इसी में देख लें, तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा हमारा हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। ये कुंचिकल जलप्रपात जो है, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये भारत के सबसे ऊंचाई पर से गिरने वाला जलप्रपात है। अगर इसको हम देखें किस नदी पर स्थित है, तो ये हमारी बराही नदी पर स्थित है। ये हमारा बराही नदी पर है और सबसे ऊंचाई से गिरता है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि सबसे ऊंचाई से गिरने वाला सबसे ऊंचा जलप्रपात, ऊंचा। ठीक है, सबसे ऊंचा जल प्रपात। ठीक है। ये हमारा सबसे कितनी ऊंचाई से गिरता है, तो ये 455 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया कुंचिकल जलप्रपात, बराही नदी पर, और सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो इसके बारे में आप लोग इतना जान लीजिए। अगर ये भी मतलब ये किस जिले से मतलब किस जिले में स्थित है, इसको आप लोग देखना चाहें तो लिख लीजिए शिमोगा जिला, जो कि अभी ऊपर बताए थे। एक और ये शिमोगा जिला। ठीक है, ये हमारा हो गया शिमोगा जिला। अभी इसके पहले जो हम बताए, जो मतलब हमारा जलप्रपात था जोग जलप्रपात, वो भी शिमोगा जिले में स्थित था, और ये भी हमारा शिमोगा जिले में स्थित है। तो हमें अभी कितने बता दिए, ये शिव समुद्रम जलप्रपात और कुंचिकल जलप्रपात। ये पूछता है कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई अगर ध्यान दीजिए आप लोग, ये इसको याद रखिएगा, ये पूछ सकता है पेपर में कि कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कुंचिकल जलप्रपात, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, तो 455 मीटर। तो ये किस नदी पर स्थित है, बराही नदी पर। और किस जिले में स्थित है, ये कर्नाटक को बता रहे हैं सभी। किस राज्य में है, तो कर्नाटक राज्य में। ये किस जिले में है, तो शिमोगा जिले में। फिर इसको हम मिटाते हैं, फिर आप लोग नोट करते चलेंगे साथ में, क्योंकि बोर्ड, लेकिन ये आप लोगों को अगर मतलब मार्कर से दिख रहा है ना, तो पता नहीं चलेगा, छोटा छोटा हो जा रहा है। तो हमारा हो गया ये यहाँ तक हो गया। फिर हम आते हैं 4 नंबर में। एक हमारा है दूध सागर जलप्रपात। ठीक है, ये हमारा हो गया दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात हमारा हो गया। ये किस नदी पर है स्थित पूछे, तो ये हमारी मांडवी नदी पर स्थित है, मांडवी नदी। ये जलप्रपात हमारा मांडवी नदी पर स्थित है। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में। किस नदी पर स्थित है, तो मांडवी नदी पर। अगर ये कभी कभी इसके बारे में ये भी पूछता है कि ये 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है, इसको आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे पहले, कर्नाटक प्लस गोवा। ये आप लोगों को कल बताया था कि मांडवी नदी जो है वो गोवा की जीवन रेखा है। तो मांडवी नदी गोवा में भी है, बहती है, और कर्नाटक से निकलती है और गोवा में होते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो ये जो हमारा दूध सागर जलप्रपात है, ये कर्नाटक प्लस गोवा की सीमा पर स्थित है। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, दूध सागर जलप्रपात जो है वो कर्नाटक प्लस गोवा की सीमा पर स्थित है। ये दूध सागर जलप्रपात, और इससे मिलता जुलता एक हमारा जलप्रपात है दुग्धधारा। दुग्धधारा जो है वो नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है, उसको हम आगे बताते हैं। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि दूध सागर अलग है और दुग्ध धारा अलग है। दूध सागर कहाँ है, तो कर्नाटक में स्थित है। किस नदी पर है, तो मांडवी नदी पर। और हमारा दुग्ध धारा जलप्रपात अगर देखा जाए, तो दुग्ध धारा जलप्रपात जो है वो मध्य प्रदेश में है और नर्मदा नदी पर स्थित है। तो आप लोग ये मतलब दोनों को ध्यान दीजिएगा, इसका नाम अलग है, उसका नाम अलग है। ये दूध सागर है वो दुग्ध धारा है। तो दूध सागर जलप्रपात, दुग्ध धारा जलप्रपात। दुग्ध धारा जलप्रपात तो हमारा मध्य प्रदेश पड़ेगा, उसको भी हम लोग बताएंगे। अगला हम इसी में लिख लेते हैं, 5वां नंबर हमारा एक है गोकक जलप्रपात। जलप्रपात। ठीक है, ये हमारा है गोकक जलप्रपात। ये कहाँ पे स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। किस नदी पर स्थित है अगर जानना चाहें, तो ये हमारी हो गई घाट प्रभा नदी।
घाट प्रभा, ये घाट प्रभा नदी, ये हमारी नदी कौन सी हो गई? तो घाट प्रभा नदी। ये घाट प्रभा क्या है? कृष्णा की सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी। ठीक है, ये हमारी होगी कृष्णा की सहायक नदी। तो हम लोग ये गोकक, इसको ध्यान दीजिएगा, गोकक जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो घाट प्रभा नदी पर स्थित है। घाट प्रभा नदी क्या कहाँ मतलब बहती है? तो ये कृष्णा की सहायक नदी है। तो हम लोग इतने पढ़ लिए, और इतने पढ़ने के बाद हम लोग क्या हुआ कि हमारा कर्नाटक वाला क्षेत्र समाप्त हो गया। हमारा कर्नाटक में ये 5 टोटल कितने हैं? 5 जलप्रपात। तो ढेर सारे हो सकते हैं छोटे बड़े, लेकिन क्या हम लोग छोटे जलप्रपातों को मतलब पानी कहीं से भी गिर रहा है तो उसको हम लोग मतलब नहीं पढ़ेंगे कि छोटा जलप्रपात है, तो वो मतलब बड़े जो है जो मुख्य हैं उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हमारा इतना हो गया, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। तो हम इसको मिटाते हैं, उसके बाद फिर आते हैं अगले राज्य में। अगला राज्य हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? तो छत्तीसगढ़ का एक जलप्रपात देखेंगे। ये हमारा हो गया कर्नाटक वाला रीजन। हम अब आ जाते हैं छत्तीसगढ़ वाले रीजन में। ये रेड पेन से लिखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ वाले हम रीजन में आ गए। तो छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में हमारे 2 जलप्रपात मिलेंगे। 2 जलप्रपात कौन कौन से मिलेंगे? तो एक हमारा मिल जाएगा हुंडरू जलप्रपात, जिसके बारे में कल हम आप लोगों को कल वाले वीडियो में बताए थे। हुंडरू जलप्रपात, ये हुंडरू यहाँ पे लिख लीजिए, हुंडरू जलप्रपात। ये हमारा हो गया हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात के बारे में कल हम लोग बताए थे किस नदी पर स्थित है? तो अगर आप लोग कल ध्यान दिए होंगे तो ये हमारा सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। सुवर्ण रेखा नदी, सुवर्ण रेखा नदी को ही स्वर्ण रेखा नदी कहते हैं। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, स्वर्ण रेखा और सुवर्ण रेखा दोनों सेम है। सुवर्ण रेखा और स्वर्ण रेखा नदी, ये दोनों नदी का नाम एक ही है, मतलब स्वर्ण और सुवर्ण। चूंकि इस नदी में सोना जो होता है उसका छोटे छोटे कण पाए जाते हैं रियल में, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है स्वर्ण रेखा या सुवर्ण रेखा नदी। ये हमारा कहाँ पे मतलब ये हुनरू जलप्रपात है कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। अगर मुझे किस जिले में स्थित है तो ये हमारा जिला हो जाएगा रांची वाला जिला, रांची। हम लोग सभी रांची, ऐसे लिख लीजिए रांची। हम लोग सभी जिलों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, कुछ जो मुख्य हैं उसके बारे में आप लोगों को बता देंगे। तो हमारा हो गया ये हुंडरू जलप्रपात, स्वर्ण रेखा नदी या स्वर्ण रेखा नदी में स्थित है। किस जिले में स्थित है? तो रांची जिले में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगर हम लोग अगला देखें, दूसरा नंबर इसमें कौन सा है? ये 1 नंबर हो गया, एक मतलब इसमें जलप्रपात हो गए। अगर हम दूसरा जलप्रपात देखें तो हमारा चित्रकूट जलप्रपात है, चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात हमारा कहाँ से है? तो ये हमारा हो गया छत्तीसगढ़ में। और किस जिला, ये नदी किस नदी पूछे तो ये हमारी नदी हो जाएगी इंद्रावती नदी, इंद्रावती। आप लोग इंद्रावती नदी के बारे में कल बताए थे, ये किसकी सहायक नदी है? तो इंद्रावती नदी कावेरी की सहायक नदी है, कावेरी की सहायक है। आप लोग इतना समझ लीजिएगा। ये हो गया हमारा, ये चित्रकूट जलप्रपात जो है इसी को हम भारत का नियाग्रा जलप्रपात बोलते हैं। भारत का नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा। नियाग्रा जलप्रपात के बारे में आप लोग पढ़ेंगे जब विश्व का पढ़ेंगे जलप्रपात के बारे में, तो उसमें बताया जाएगा कि नियाग्रा जलप्रपात जो कि विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे सुंदर जलप्रपात है। तो ये हमारा हो गया भारत का नियाग्रा जलप्रपात, इसी को हम लोग बोलते हैं, जो कि चित्रकूट जलप्रपात है। और ये कहाँ स्थित है? किस नदी पर? तो इंद्रावती नदी पर। ये किस जिले में स्थित है अगर जानना चाहें आप लोग? तो बस्तर जिले में स्थित है, बस्तर, बस्तर जिला। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बस्तर जिले में स्थित है। कौन कौन से जल, ये चित्रकूट जलप्रपात, कौन कौन जलप्रपात हो गए? तो हुंडरू जलप्रपात और चित्रकूट जलप्रपात। हमारे यहाँ पे 2 जलप्रपात आपको मिलेंगे। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिए, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्वर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा नदी पर। किस जिले में स्थित है? तो रांची जिले में। दूसरा हमारा कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इंद्रावती नदी पर। इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी नदी की सहायक नदी है। और ये हमारा भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है इस नदी को। और ये अगर हम देखें तो किस जिले में स्थित है? तो बस्तर जिले में स्थित है। तो ये हमारा इतना हो गया। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बताए आपको नोट करते हुए चलिए। कितना लिख रहे हैं ये तो आप लोग बताते बताते भी लिख सकते हैं, तो आप लोग इसको देख लिए, फिर हम आगे बताते हैं अगले राज्य के बारे में। ये हमारा अभी तक 2 राज्य पूरा हो गया, कौन कौन? कर्नाटक और छत्तीसगढ़। तो कर्नाटक और छत्तीसगढ़ हमारा हो गया। अब हम आ जाते हैं राजस्थान में। राजस्थान में हमारा
एक जलप्रपात है, मतलब हैं ढेर सारे, बस हम लोग एक के बारे में जानेंगे जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसका नाम अगर हम लोग लिखना चाहें तो चुलिया जलप्रपात है। उसका नाम है क्या? चुलिया जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात, ये हमारा चुलिया जलप्रपात। ये अगर किस नदी पर स्थित है पूछे तो चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है। तो ये हमारा हो गया चुलिया जलप्रपात, किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की सहायक नदी, ये चंबल नदी पर स्थित है। किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है। ये किस जिले में स्थित है अगर पूछे इसका जिला, तो ये जिला हमारा हो जाएगा कोटा वाला जिला। कोटा, राजस्थान में एक जिला है कोटा, जहाँ पे IIT नीट की तैयारी कराई जाती है। तो ये हमारा हो गया कोटा वाला जिला में स्थित है चुलिया जलप्रपात। तो हम लोग इसके बारे में इतना जान लिए, फिर हम आ जाते हैं अगले, ये मतलब हमारा इतना हो गया। इसके बाद हम आते हैं एक और, हमारा अगला मतलब राज्य कौन सा है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम इसको मिटा के अगले वाले में लिखें, क्योंकि उसमें 2 जलप्रपात पढ़ेंगे। तो ये आप लोग इसको लिख लीजिए, राजस्थान वाले रीजन में हमारा कौन सा जलप्रपात है? तो चुलिया जलप्रपात। किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी। चंबल किसकी सहायक नदी है? तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी। यमुना की सहायक नदी, ये हमारी हो गई यमुना की सहायक नदी। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं, फिर अगले आते हैं। एक अगला राज्य हमारा कौन सा पड़ेगा? तो हमारा 3 राज्य हो गए हैं, चौथे राज्य में आते हैं। तो हमारा चौथा राज्य पड़ेगा उड़ीसा। उड़ीसा, उड़ीसा वाले रीजन में हम लोग आ गए। फिर उड़ीसा वाले में देखते हैं कि हमारे 2 जलप्रपात हैं, उसके बारे में जानेंगे। हमारा पहला कौन सा जलप्रपात हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा बारेह पानी। वारेह पानी, वारेह पानी जलप्रपात। वारेह पानी जलप्रपात, इसका आप लोग नाम ध्यान दीजिएगा, वारेह पानी जलप्रपात। आप लोग इसको नोट करते हुए चलते रहेंगे। फिर हम लोग बताते हैं बारेह पानी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बूधा वालंगा, इसका इस नदी का नाम है बूधा, बूधा वालंगा। ये सब नदियां क्षेत्रीय नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां हैं, तो इसलिए इसको हम लोग मुख्य नदियों में नहीं पढ़े थे। तो यह गया बूधा वालंगा नदी। बूधा वालंगा नदी, इसको आप लोग देख लीजिए और नोट कर लीजिए, बूधा वालंगा नदी। इसके बारे में अगर हम देखें ये किस जिले में स्थित है, तो ये हमारा मयूरभंज वाले जिले में स्थित है। मयूरभंज, मयूरभंज जिले में कौन सा हमारा स्थित है? तो वारेह पानी जलप्रपात। किस किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में। और ये किस नदी पर स्थित है? तो बूंदा वालंगा नदी पर। ये हमारा हो गया बूंदा वालंगा नदी पर। एक और इसमें हम बताए थे, तो हमारा दूसरा अगर लिखते हैं, दूसरा हम लिखेंगे डुडुमा। डू डू इसको लिख लीजिए डुडुमा जलप्रपात। ये हमारा हो गया डुडुमा जलप्रपात। इसको अगर हम लोग देखें, ये हमारा डुडुमा जलप्रपात किस राज्य में स्थित होगा? तो राज्य तो आप लोग जान रहे हैं कि उड़ीसा में होगा। अब ये किस नदी पर स्थित है? इसकी एक नदी है मजकुंद नदी। मजकुंद नदी, ये हमारा हो गया मजकुंद नदी। तो डुडुमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो मजकुंद नदी पर। ये हमारा मतलब कहाँ पर स्थित है? इसको हम लोग पूछ ऐसे कभी कोई पूछता है किस राज्य, मतलब 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है। तो कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? तो हमारे एक हो जाएगा उड़ीसा, और एक हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। उड़ीसा प्लस आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है ये जलप्रपात, जो हमारा आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। डुडुमा जलप्रपात उड़ीसा प्लस आंध्र प्रदेश की सीमा पर। किस नदी पर स्थित है? तो मजकुंद नदी पर। तो ये हमारे हो गए कौन से? उड़ीसा के जलप्रपात। कौन कितने हैं? तो 2। कौन कौन? बारेह पानी जलप्रपात और एक डुडुमा जलप्रपात। बारेह पानी जलप्रपात जो है वो बूधा वालंगा नदी पर स्थित है। और किस जिले में स्थित है? तो मयूरभंज जिले में स्थित है। और ये हमारा जो है डुडुमा जलप्रपात, ये मजकुंद नदी पर स्थित है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा प्लस आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे इसको बताते हैं अगले राज्य के बारे में। तो हमारा अगला राज्य आ जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आप लोगों को बताया था हम एक कौन सा हमारा जलप्रपात था जो कि नर्मदा नदी पर स्थित था? तो धुआंधार जलप्रपात। तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में हम आप लोगों को कल नदी के बारे में जब बताते थे, तो उसमें बताया था कि एक जलप्रपात हमारा था धुआंधार जलप्रपात। तो इसको हम लोग चालू करते हैं यहाँ से 1 नंबर करके। ये हमारा हो गया धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात, ये हमारा हो गया धुआंधार जलप्रपात।
ये किस नदी पर स्थित है? तो ये हमारी नर्मदा नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर। और ये हमारी अगर पूछे कि किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित है, तो अगर जिला यहाँ पे जानना चाहें तो ये हमारा जिला कौन सा हो जाएगा? जबलपुर वाला क्षेत्र, जबलपुर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया धुआंधार जलप्रपात। कहाँ स्थित है? तो नर्मदा नदी में, नर्मदा नदी पर, और जबलपुर जिले में, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। ठीक है, और हम लोग अगर आगे देखें तो हमारा एक है कपिल धारा, दूसरा है हमारा कपिल धारा जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात। ये हमारा हो गया कपिल धारा जलप्रपात। ये कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर ये पूछे किस नदी पर स्थित है, तो ये भी हमारा नर्मदा नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर। सभी हम मतलब ये हमारा हो गया मध्य प्रदेश के सभी को जानेंगे। तो एक धुआंधार जलप्रपात हो गया, एक कपिल धारा जलप्रपात। दोनों किस नदी पर स्थित है? तो दोनों नर्मदा नदी पर स्थित है। एक और अभी हम लोग आप लोगों को बताया, जब कर्नाटक वाला बता रहे थे दूध सागर जलप्रपात, एक और उसके साथ बताए थे, तीसरा नंबर देख लेते हैं, दुग्ध धारा जलप्रपात, दुग्ध धारा जलप्रपात। तो ये हमारा अगर पूछे किस नदी पर स्थित है, तो ये भी हमारा नर्मदा नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है। तो हमारे देखिए नर्मदा नदी में कितने हो गए? 1, 2 और 3। कौन कौन? धुआंधार जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात और दुग्ध धारा जलप्रपात। एक और हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा एक और है 4 नंबर, चचाई जलप्रपात, चचाई जलप्रपात। ये हमारा हो गया चचाई जलप्रपात। किस नदी पर अगर पूछे तो ये हमारा हो जाएगा वीहड़ नदी पर, वीहड़ नदी। तो हम लोग कितना पढ़ लिए? 4। दुग्धधारा जलप्रपात, ये धुआंधार जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात और चचाई जलप्रपात। किस किस नदी पर पूछे तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर, कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर, दुग्धधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर और चचाई जलप्रपात वीहड़ नदी पर। ये हमारे तीनों नर्मदा नदी पर स्थित है, और एक चचाई जलप्रपात जो है वो वीहड़ नदी पर स्थित है। तो ये वीहड़ नदी वाला अगर पूछे किस जिले में स्थित है, तो इसको अगर हम लोग जिला जानना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा रीवा वाला जिला, रीवा। मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है रीवा, तो ये हमारा हो जाएगा रीवा। तो हमारे 4 हो गए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, धुआंधार जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात, दुग्ध धारा जलप्रपात और चचाई जलप्रपात। किस नदी पर स्थित है? ये तीनों नर्मदा नदी पर, ये वीहड़ नदी पर। मतलब इन दोनों को जिले, जिसका जिला अगर इम्पोर्टेंट है उसको हम बता दे रहे हैं। ये दोनों मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको आप लोग बस नदी जान लीजिए और किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश वाले रीजन में। तो बस इतना हमारे हो गए, और इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले बारे में बताते हैं कि अगला हम लोग कौन सा राज्य देखते हैं। तो अगला हम लोग देखेंगे तमिलनाडु वाला रीजन। तो ये हमारा हो गया। अगर आप लोग नोट नहीं कर पा रहे हैं, नोट तो ऐसे कर ले रहे होंगे, चूंकि हम इतना तेज नहीं बता रहे हैं कि आप लोग नोट ना कर पाए। तो आप लोग ऐसे नोट करते हुए चलते रहिए। फिर अगर नोट नहीं भी कर पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर नोट कर लीजिए। और राइटिंग तो आज फिर हम लोग ठीक थोड़ा लिख पा रहे हैं, क्योंकि बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। कल मतलब थोड़ा मैप बनाते थे, और हम लोग क्या करते हैं कि मैप में एक ही मैप में दर्शाने की कोशिश करते हैं। तो अगर अगर अलग अलग 2 मैप में दर्शाएं तो फिर क्या होगा कि जो मतलब फील आता है, मजा नहीं आ पाएगा कि इसका मतलब ऊपर थोड़ा सा बता दिए, फिर थोड़ा नीचे अगले मैप में बता दिए। तो हम लोग एक ही मैप में बताने की कोशिश करते हैं, इसलिए क्या होता है कि थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ता है, और छोटा छोटा लिखना पड़ता है तो उससे राइटिंग भी थोड़ा मतलब खराब हो जाती है। लोग देखते हैं अब तमिलनाडु वाला रीजन। ये हमारा हो गया तमिलनाडु। तमिलनाडु वाले रीजन में हम लोग क्या देखेंगे, कौन कौन से जलप्रपात हमारे यहाँ है। तो तमिलनाडु में हम देख लेंगे एक होगे नक्कल जलप्रपात, 1 नंबर हम लिखते हैं यहाँ पे, ये हमारा होगे नक्कल जलप्रपात। यहाँ पे हम लिखते हैं होगे नक्कल जलप्रपात। ये हमारा हो गया होगे नक्कल जलप्रपात। तो ये हमारा हो गया होगे नक्कल जलप्रपात। कहाँ पे स्थित है? तो तमिलनाडु पर स्थित है। अगर ये पूछे किस नदी पर स्थित है, तो ये हमारी कावेरी नदी पर स्थित है, कावेरी नदी। ये कावेरी नदी हो गया। और ये हो गए नक्कल जलप्रपात जो है हमारा, ये 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है। तो आप लोग इसको भी ध्यान दीजिए कौन कौन से राज्य की सीमा पर स्थित है। तो एक तमिलनाडु और प्लस कर्नाटक, तमिलनाडु प्लस कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। ये आप लोग सीमा जहां जहां पे दिया गया है कि मतलब कि 2 राज्यों की सीमा पर है, आप लोग इसको ध्यान देंगे, जो कि पूछ सकता है कि तमिलनाडु प्लस कर्नाटक की सीमा पर कौन स्थित है, उड़ीसा प्लस आंध्र प्रदेश की सीमा पर कौन सा ये जलप्रपात स्थित है, और कर्नाटक प्लस गोवा की सीमा पर कौन सा जलप्रपात स्थित है।
तो हम लोग दो देख लिए, एक मतलब देख लिए ये हो गए नक्कल जलप्रपात, और हम लोग एक अगला देखें हमारा जो कि मतलब तमिलनाडु में स्थित है, उसका नाम क्या है, पाईकारा जलप्रपात। इसको देखेंगे हम लोग पाईकारा, पाईकारा जलप्रपात। ये पाईकारा जलप्रपात जो है वो इस किस नदी पर स्थित है, तो पाईकारा नदी पर स्थित है। इसका नदी का नाम भी पाईकारा है, पाईकारा नदी। ये हमारा जलप्रपात और नदी दोनों एक ही पर स्थित है। ये हम लोग मार्कर चेंज कर लेते हैं। पाईकारा जलप्रपात हमारा हो गया, ये पाईकारा नदी पर स्थित है। अगर ये देखें हमारा कि कहाँ पे स्थित है, तो ये हमारा ऊटी वाले रीजन में स्थित है, ऊटी। तो ये ऊटी हम लोग लिखते हैं थोड़ा ऐसे, ऊटी। ये ऊटी कहाँ पे पड़ता है, तो ये ऊटी जो है वो नीलगिरी वाले क्षेत्र में पड़ता है, नीलगिरी। नीलगिरी क्षेत्र के बारे में आप लोग जानते हो कि नीलगिरी क्षेत्र जो हमारा पहाड़ी वाला रीजन है नीचे का, जो कि केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर, तीनों की मतलब जहाँ सीमा बनती है वहीं पे ये पाया जाता है क्षेत्र, नीलगिरी क्षेत्र। और यहीं पे हमारा ये स्थान है ऊटी। ऊटी पर्यटन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो ये हमारा हो गया ऊटी। ये पाईकारा जलप्रपात जो है वो ऊटी के पास ही स्थित है, और ये पाईकारा नदी में स्थित है। पाईकारा नदी के मतलब नदी से ही ये मिलता है। और हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा हो गया तमिलनाडु वाला क्षेत्र में जो दो स्थित हैं, और एक राज्य हमारा और है, उसको हम देखते हैं जो हमारा केरल है। तो केरल में हम लोग जो देखेंगे, केरल में दो जलप्रपात देखेंगे, और बस उसका नाम हम लोग जानते हैं कि किस कौन सा नाम है, बस नाम देख लेंगे। और हमारा ये मतलब नदी पे, उसमें नदी जाना जरूरी नहीं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम लोग बस देखते हैं कि हमारा जलप्रपात कौन सा है। तो हमारा एक नंबर है जलप्रपात पाला रूबी जलप्रपात, पाला रूबी जलप्रपात, जलप्रपात। ये हमारा कहाँ स्थित है, तो केरल में स्थित है। तो केरल में कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो पालारूबी जलप्रपात। और एक हम देखें दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर हमारा हो जाएगा मीन मुट्टी जलप्रपात, मीन मुट्टी। मीन मुट्टी जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो ये भी हमारा केरल में स्थित है। ठीक है, तो ये दो हमारे केरल में हो गए, पालारूबी जलप्रपात और मीन मुट्टी जलप्रपात। तो हम लोग इसका बस खाली ये नाम जानते हैं, बस केरल में है, और सबको इतना देखे। फिर हम लोग इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, आगे हमारा आ जाएगा एक महाराष्ट्र वाला रीजन। महाराष्ट्र वाले रीजन में भी हम एक दो को जानेंगे, फिर एक हमारा पड़ेगा मेघालय में, इसको जान लेंगे तो फिर हमारा लास्ट हो जाएगा। बस यही दो तीन चार और बचे हैं नाम। तो हम देख लेते हैं महाराष्ट्र वाले रीजन में, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हम देखेंगे, तो महाराष्ट्र में हमारा कौन सा पड़ेगा, एक अम्बोली घाट जलप्रपात। इसको हम लिखते हैं अम्बोली घाट। ये हमारा हो गया अम्बोली घाट जलप्रपात, अम्बोली घाट जलप्रपात। ठीक है, ये हमारा हो गया अम्बोली घाट जलप्रपात। ये किस नदी पर स्थित है अगर पूछे, तो ये हमारा हिरण्यकेशी नदी पर, हिरण्यकेशी नदी। हिरण्यकेशी नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो ये हमारा अम्बोली घाट जलप्रपात। ये अगर पूछे किस जिले में स्थित है, महाराष्ट्र के किस जिले में, तो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग वाले क्षेत्र में, सिंधुदुर्ग। ये सिंधुदुर्ग एक वहाँ पे जिला है, तो यहीं पर स्थित है सिंधुदुर्ग वाले जिले में। ये मार्कर ठीक नहीं, इससे हम लिखते हैं सिंधुदुर्ग वाला जिला हो गया। उसके बाद हम एक और ले लेते हैं, यहाँ पे दूसरा नंबर हमारा जो आएगा, तो दो नंबर भी हम ले लेंगे वजराई जलप्रपात, वजराई जलप्रपात, जलप्रपात। ये हमारा हो गया वजराई जलप्रपात। वजराई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो ये हमारा उरमोडी नदी पर स्थित है, उरमोडी नदी। ये हमारा हो गया उरमोडी नदी पर स्थित है। तो हमारे महाराष्ट्र में हो गए दो जलप्रपात, कौन कौन, तो एक हो गया अम्बोली घाट जलप्रपात, और एक हो गया वजराई जलप्रपात। और हम लोग अगर एक और, ये हमारे महाराष्ट्र वाला रीजन हो गया, महाराष्ट्र में हमारे दो हैं, तो दो आप लोग जान लीजिए। और एक और हम पढ़ लेते हैं मेघालय वाले क्षेत्र में, मेघालय। ये हमारा लास्ट राज्य होगा, मेघालय। वैसे जलप्रपात तो और ढेर सारे हैं, लेकिन हम लोग ये मुख्य मुख्य कुछ पढ़ लेंगे। तो मेन हमारे जो है वो इतने हैं। मेघालय वाला हम लोग देखते हैं रीजन वाले में। तो मेघालय में हम एक जलप्रपात के बारे में जानेंगे। मेघालय में कौन सा पड़ेगा, तो नोह कालिकाई, नोह कालिकाई जलप्रपात। ये हमारा हो गया नोह कालिकाई जलप्रपात। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नोह कालिकाई जलप्रपात। कहाँ पे स्थित है, तो ये हमारा मेघालय वाले क्षेत्र में। और पूछे कि किस मतलब कहाँ पे पड़ेगा क्षेत्र इसका, तो ये हमारा चेरापूंजी वाले क्षेत्र में पड़ेगा, चेरापूंजी वाले क्षेत्र में पड़ेगा, चेरापूंजी। ये चेरापूंजी में ये, और इसका मतलब एक विशेषता क्या है कि नोह कालिकाई जलप्रपात जो है ये हमारा
मतलब वर्षा के पानी द्वारा बनता है। ये हमेशा मतलब 12 महीने इस जलप्रपात को नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये क्या है कि जब वर्षा वाला मौसम आता है तो बारिश के मौसम में यहाँ पे मतलब जब इस जलप्रपात से पानी मतलब प्रवाहित होता है तो यहाँ पे देखा जाता है कि ये नोहकालिकाई जलप्रपात से पानी गिर रहा है। और जिस टाइम पे वर्षा का मौसम नहीं होता है तो उस टाइम पे इस जलप्रपात से पानी नहीं गिरता है, तो उसको फिर हम लोग जब पानी ही नहीं गिरा है तो वहाँ पे झरना झरना होता क्या है कि किसी ऊंचाई वाले क्षेत्र से पानी नीचे गिरे, जब पानी नीचे गिर रहा है तो उसी को हम लोग बोल देते हैं जलप्रपात, जैसे कि झरना जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया नोहकाई जलप्रपात, और इसको हम लिख देते हैं कि इसको मतलब कारण अगर लिख देते हैं तो ये वर्षा के कारण बनती है, वर्षा के समय वर्षा से बनती है। ठीक है, ये हमारा हो गया वर्षा से बनती है। ठीक है, तो आज हम लोग ये भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में पढ़ लिए। तो हमारे जलप्रपात इतने हैं, मतलब हैं और सारे, लेकिन हम लोग इतने मुख्य मुख्य जलप्रपात के बारे में आज पढ़ लिए हैं। तो आज का मतलब देख लीजिए आप लोग, आज भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में, फिर अगला वीडियो किसी और चैप्टर पे बनाया जाएगा। तो किसी और चैप्टर पे अगला चैप्टर देखते हैं क्या होता है, तो आप लोग कमेंट भी करके बता सकते हैं कि अगला चैप्टर क्या होना चाहिए। तो आज आप लोग इसको देख लीजिए और ये आप लोग लिख लीजिए, एक कॉपी में लिख के फिर इसको अपने पास रख लीजिए, जब टाइम मिले तो एक बार देख लीजिए। ये हमारे ऐसे मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं अभी, जो मतलब कि जितना हमारा सीरीज चल रहा है, जो वीडियो बनाए जा रहे हैं, ये आप लोग मतलब चाहें तो इसको स्टैटिक जीके के तहत देख सकते हैं। स्टैटिक जीके में आप लोग इसको कॉपी में नोट करिए, और ये जो हम पढ़ाएंगे करीब मतलब 40-50 क्लास ऐसा होगा, जो आप लोग 40-50 क्लास का एक मतलब A4 शीट पे सबको, एक क्लास को एक आप लोग चाहें तो A4 शीट पे लिख सकते हैं। तो आप लोग इसको लिख लिख के अपना कंबाइन करके मतलब उसको स्टेपल करते रहिए। फिर आपको जब 40 इसको आप लोग अगर रिवीजन करना चाहेंगे तो रिवीजन ये आसानी से हो जाएगा। आप लोग ये मतलब हर एक राज्य के बारे में देख रहे हैं, राज्य के बारे में मतलब आप लोग राज्य कि इस राज्य में कौन से जलप्रपात हैं आप लोग याद कर लेंगे, तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप मतलब वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बताइए कि अगला चैप्टर क्या होना चाहिए। तो आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।